हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 17 की पहली हेडिंग श्वसन के अंग के बारे में। ठीक है, तो अलग अलग जीवों में श्वसन के लिए कौन कौन से अंग होते हैं इसके बारे में इस हेडिंग में पढ़ाया जाएगा। तो आप ध्यान से समझें श्वसन के अंग के बारे में। प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच, प्राणियों के अलग अलग वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच जो है वह श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। प्राणियों का निवास कैसा है, उनके शरीर की बनावट कैसा है, उनका संगठन कैसा है, इसके अनुसार जो है प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन क्रिया विधि बदलती है। ठीक है, जैसे कि निम्न अकशेरुकी, ठीक है, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो निम्न अकशेरुकी हैं, जैसे कि स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे कृमि आदि, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो सबसे सरल जीव होते हैं, निम्न अकशेरुकी जो होते हैं, ठीक है, उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, वह उनके सारे शरीर के सतह के द्वारा विसरण के द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, सरल विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि जो है वह उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न अकशेरुकी जैसे कि स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे कृमि आदि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अपने सारे शरीर सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। ठीक है, केचुए, केचुए में कैसे होता है? केचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, केचुए जो हैं वह श्वसन के लिए अपने सतह पे, ठीक है, केचुए के सरफेस पे, ठीक है, जो लेयर है क्यूटिकल जो है वह आर्द्र होता है, नम होता है, भीगा होता है। ठीक है, इस भीगे हुए क्यूटिकल के कारण, इस आर्द्र हुए क्यूटिकल के कारण केचुए जो है श्वसन में इसका यूज करता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है अपने आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा। केचुए अपने आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों, कीटों में श्वसन कैसे होता है? कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल होता है। ठीक है, कीटों के शरीर में नलिकाओं का जाल होता है जिसे श्वसन नलिकाएं कहते हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से, जिनसे यह वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचती रहती हैं। यह जो नलिकाएं हैं कीटों के शरीर में, जिसे श्वसन नलिकाएं कहते हैं, इनके माध्यम से जो है वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचती हैं ताकि कोशिकाएं जो हैं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकें। ठीक है, तो कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल होता है जिसे श्वसन नलिकाएं कहते हैं, जिनसे यह वातावरण की वायु का, ठीक है, जिनसे यह वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती हैं ताकि कोशिकाएं जो हैं वे सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकें। ठीक है, तो यह कीटों में इस तरह से श्वसन होता है। आते हैं जलीय आर्थ्रोपोड और मोलस्क में श्वसन कैसे होता है। ठीक है, तो जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्क में श्वसन विशेष संवहनी संरचना अर्थात क्लोम गिल द्वारा होता है। ठीक है, तो जलीय आर्थ्रोपोड और मोलस्क में जो श्वसन होता है वह क्लोम के द्वारा होता है, गिल के द्वारा होता है, जो एक विशेष संवहनी संरचना होती है। ठीक है, तो जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्क में श्वसन विशेष संवहनी संरचना क्लोम के द्वारा होता है।
जबकि स्थलचर प्राणियों में, ठीक है, जो स्थल पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले प्राणी हैं, उनमें श्वसन कैसे होता है? तो स्थलचर प्राणियों में श्वसन जो है विशेष संवहनी थैली के द्वारा होता है, जिसे फुफ्फुस या फेफड़े कहते हैं। ठीक है, तो स्थलचर प्राणियों में श्वसन जो है वह विशेष संवहनी थैली फुफ्फुस अर्थात फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कशेरुकियों में श्वसन कैसे होता है। कशेरुकियों में मछलियाँ क्लोम के द्वारा श्वसन करती हैं। कशेरुकियों में मछलियाँ जो होती हैं वे गिल के द्वारा, क्लोम के द्वारा श्वसन करती हैं, जबकि सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, तो कशेरुकियों में जो मछलियाँ होती हैं वे क्लोम, गिल के द्वारा श्वसन करती हैं, जबकि सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे कि मेढक अपनी आर्द्र त्वचा, नम त्वचा के द्वारा श्वसन भी कर सकते हैं। ठीक है, स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होता है। स्तनधारी में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं श्वसन के अंग के बारे में। आपने देखा कि प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच जो है श्वसन की क्रियाविधि जो है उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। जो निम्न अकशेरुकी हैं जैसे कि स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे क्रीम आदि जो हैं वे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण के द्वारा करते हैं। केचुआ जो है अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करता है। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल होता है जिसे श्वसन नलिकाएं कहते हैं, जिससे यह वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती हैं ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकें। जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलस्क में श्वसन जो है विशेष संवहनी संरचना अर्थात क्लोम, गिल के द्वारा होता है, जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनी थैली अर्थात फुफ्फुस, फेफड़ों द्वारा होता है। कशेरुकियों में मछलियाँ जो हैं वे क्लोम अर्थात गिल के द्वारा श्वसन करती हैं, जबकि सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, उभयचर जैसे कि मेढक अपनी आर्द्र त्वचा, नम त्वचा, भीगी त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। ठीक है, आप जो है इस चैप्टर में मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर आपको मानव श्वसन तंत्र के बारे में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।